खेला गया तुम्हारी उम्मीदों से, तुम्हारे सपनों से, तुम्हारी मेहनत से, रिजल्ट से, हर चीज़ से। नीट जैसे एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम को एक स्कैम बना के रख दिया। इतने बड़े लेवल पे ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है, एंड सिर्फ ना कि एग्ज़ाम है, ठीक है, ये लाखों लोगों के, लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स, ठीक है, बच्चे सिर्फ नीट का एग्ज़ाम से बच्चे नहीं देते, उनके साथ बहुत सारे पेरेंट्स बाहर वेट करते हैं। तो कई सारे, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर ज़्यादा आ रहा था बट उतना नहीं आया, ग्रेस मार्क्स जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चों ने सफ़र करा उतना ही उनके पेरेंट्स की भी उम्मीदें टूटी। ठीक है, माना हिम्मत, पूरा हार्डवर्क बच्चे का था, मेहनत बच्चे की थी, हर चीज़ बच्चे की थी, बट सपने जो टूटे हैं वो नीट एस्पायरेंट के भी एंड उनके पेरेंट्स के भी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि रीनीट नहीं होगा, रीनीट नहीं होगा और रीनीट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए कहीं ज़्यादा इसी की पॉसिबिलिटीज़ थी कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? ठीक है, इतने बड़े लेवल पे आज गवर्नमेंट ने, ठीक, आज आप जानते हैं कि फ्राइडे को अपना एफिडेविट कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि क्यों रीनेट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, इट इज सेड इन NEET UG scam center files affidavit before Supreme Court finds no proof of any large-scale breach of confidentiality in exams. Scrapping NEET UG 2024 exam is entirely would seriously jeopardize lakhs of honest candidates and not be rational in absence of any proof of large-scale breach confidentiality. The center told the Supreme Court on Friday. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये इतना ज़्यादा मास लेवल पे चीज़ें अफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो उनका कहना है कि नीट यूजी एग्जाम जो एंटायरली सीरियसली जो पैराटाइज करा है ऑनेस्ट कैंडिडेट एंड इतना भी रैशनल नहीं है, एक कोई भी बड़े स्केल पे इसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम्स टेस्ट कंडक्टेड ऑन May 5 टेस्टिंग एजेंसी फॉर एडमिशन। तो इस पे मतलब इन्होंने जो एफिडेविट फाइल करा है गवर्नमेंट को, सैटरडे और संडे को तो कोर्ट बंद होगा, मंडे को जजमेंट आएगा, तो अब डेज इन्होंने क्या तो डेज सही से चुने हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि पूरे प्री प्लान करके ये लोग शायद करते हैं ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली। तो इन लोगों ने बोल दिया है कि हाँ इतने बड़े लेवल पर भी अफेक्ट नहीं हुआ है और हमने आपके लिए इंक्वायरी जो थी, इंक्वायरी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हम करवा चुके हैं। इट इज सेड इन एग्जामिनेशन देयर वर कंपीटिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who take it without adopting any unfair means also not to jeopardize। तो उन इनोसेंट बच्चों के साथ जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, ये इनका कहना है। Scrapping the exam entirely would jeopardize lakhs of honest candidates। ठीक है, ये लोग कहना बेसिकली चाह रहे हैं कि सीबीआई का हमने एक केस रजिस्टर करवा लिया है, हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करवा चुके हैं एंड इतने बड़े लेवल पे फिर से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाना चाहिए, इस पे इन्होंने एक लंबा जस्टिफिकेशन दे दिया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को कि देयर शुड नॉट बी एनी रीनीट। इनका कहना है कि 5 मई को एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, फिर हमने 23 जून को रिजल्ट फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया 1563 स्टूडेंट्स का, फिर उसके बाद हमने 30 जून को रिजल्ट आया, तो हम ऑब्वियसली कई सारी चीजें कर चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। तो रीनीट का जो एग्जाम है, तो जितने भी लोग आप लोग जिन्होंने एंगेज रखा कि रीनीट होगा रीनीट होगा, इन्होंने सिर्फ आपको एक उम्मीद दी एंड आप लोगों को भी अच्छा लगा देखने में कि हाँ रीनीट होगा एंड रीनीट होना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि रीनीट होना चाहिए, कुछ बच्चे कहते थे कि रीनीट नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये लिख बता देती हूँ अभी, पहले दिन से मैं कह रही हूँ कि रीनीट नहीं होगा एंड हाँ ये इसके बाद एफिडेविट के बाद आप समझ लीजिए कंफर्म कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है, अगर रीनीट होने वाला होता तो सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होता, सब बच्चों का एग्जाम लिया जाता, बट जिस दिन उन्होंने ये बोल दिया कि हम सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट का एग्जाम लेंगे, ठीक है, तो उसी दिन तुम आप लोगों को समझ आना चाहिए था। पर बहुत सारे लोग की उम्मीद टूटी है, ये चीज़ मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि रीनेट नहीं होगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें कितना भी मैं लॉजिक बता दूँ, फैक्ट्स बता दूँ, ठीक है, बट जैसे जिसने मेहनत करी है उसे
उम्मीद होगी ही होगी कि कहीं रीनीट हुआ तो, और वही उम्मीद आपको थी, ठीक है। एटलीस्ट आप अभी तो मान लीजिए कि हाँ अभी रीनीट नहीं होगा, एंड 8th ऑफ जुलाई को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 6th ऑफ जुलाई से नॉर्मल काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। 8th ऑफ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी यही आएगा कि रीनीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो उम्मीद लगा के बैठे थे, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे लोगों को लगता था कि रीनीट होगा, मेरा रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मैंने जहाँ एडमिशन ले लिया मेरी वो सीट चली जाएगी, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। मेरा पहले दिन से जो कहना है, ये अभी भी यही कहना है, रीनीट नहीं होगा, ना ही रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे जिसने जितने भी एफर्ट्स डाल लिए हो, बट रीनीट का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। ये इतना बड़ा जस्टिफिकेशन दे करके हर पॉइंट पे इन्होंने, जैसे ये जस्टिफाई करने वाले थे, इस चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई करके क्लियर कर दिया है। तो एक आप जिस झूठी उम्मीद पे थे उस उम्मीद को छोड़ दे, ठीक है। अगर जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ड्रॉप लेना चाहिए तो आप ड्रॉप ले लीजिए, जिन्हें ड्रॉप लेने की जिनमें हिम्मत नहीं बची है वो अपने करियर के लिए आगे देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। का ये भी कहना है कि अगर आपको कोई बड़े लेवल पे प्रूफ नहीं मिलता है तो इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से स्क्रैप करने का कोई यूज़ नहीं है। इसका मतलब बड़े लेवल पे प्रूफ मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितने तो लोग इन्होंने इन्वॉल्व करे हैं सीबीआई के, ऐसे कई इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी कुछ चीज़ें सामने आई, कुछ चीज़ें नहीं सामने आई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इनका कहना है। इसके बाद एक और इन लोगों ने 4 मीटिंग्स भी कंडक्ट करवाई, तो उसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ नहीं आए, बट रीनीट नहीं होगा। ये आई थिंक कि आपको अब तो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।